उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। पढ़िए और समझिए। उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अर्थात ये पूरा शब्द नहीं होते और न ही इनका वाक्य में अलग से प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग शब्दों के साथ जोड़कर किया जाता है तथा इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ जाती है। नीचे दिए उदाहरणों को ध्यान से देखकर समझिए। ज्ञानी, अज्ञानी। ऊपर लिखे ज्ञानी शब्द के आगे शब्दांश के जुड़ने से नया शब्द अज्ञानी बना। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, शब्द रचना। अ, नहीं, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अछूत, अटल, अति, अधिक, अत्याचार, अतिरिक्त। अन, अभाव नहीं, अनादि, अनंत, अनहोनी, अनपढ़। अप, बुरा, विरुद्ध, अपशकुन, अपमान, अपयश, अपहरण। अव, तुच्छ, भिन्न, अवगुण, अवतरण, अवतरित। उपसर्ग। उप, छोटा, समीप। उपनाम, उपवन, उपमान, उपवास, उपचार, उपयोग। दुर, बुरा, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्जन। निर, नहीं या बिना, निर्दोष, निर्जन, निरपराध, निर्भय। प्र, अधिक, आगे, प्रयत्न, प्रारंभ, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रतिपल। प्रति, हरेक, उल्टा, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिबंध, प्रतिकार। परि, चारों ओर, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिधन। सु, शुभच्छा, सुपुत्र, सुलभ, सुकर्म। उद, उपर, उत्कर्ष, उद्धार, उद्भव। आ, दग्भरसभ, आजीवन, आमरण, आहार, आचरण। अधि, श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिनायक, अधिगम। अनु, समान, पीछे, अनुभव, अनुकरण, अनुमान, अनुराग। अभि, सामने, पास, अभिनेता, अभियोग, अभिजात। उत, श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्थान, उत्कर्ष, उत्पन्न। तत्, उसके जैसा, तत्काल, तत्पर। नि, नीचे, अधिक, प्रेरित, निवेदन, नियम, निवारण, निरोध, निरोग, निहाल। परा, पीछे, उल्टा, पराजय, परामर्श, पराधीन, परास्त, पराभव। वि, विभिन्न, अलग, विनाश, विदेश, विचार, विमुख। स्व, अपना, निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज, स्वप्न। दुस, कठिन, दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्काम। निस, निषेध, निस्संदेह, निस्सार। सम, अच्छा, पूर्ण अधिकार, सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। स, साथ रहित, सकुशल, सजल, सनाथ, सपरिवार। स्वयं, अपने आप, स्वयंवर, स्वयं सेवा, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, शब्द रचना। औ, हीन, निषेध। औघट, औगुण, औचित्य। भर, पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरसक। अन, रहित, अनहोनी, अनपढ़, अनदेखा, अनजान। अध, आधा, अधकचरा, अधपका, अधखिला, अधमरा। नि, रहित, बिना। निकम्मा, निडर, निहत्या, निठल्ला, निगोड़ा। उ, अभाव, उजाड़, उनींद, उधर। ककु, बुरा,
कुसंगति, कुरूप, कुचाल, कुचक्र, कपूत, कुपय। अभाव, नहीं। अचेत, अकाल, अटल, अछूत, अभागा। तीन, तिपाई, तिराहा, तिगुना। चार, चौराहा, चौपाल, चौखंबा। उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना, बिन, रहित, बिन बुलाए, बिन बोया, बिन देखा। सुंदर, अच्छा, सुगंध, सुजान, सुवास, दो, दुगुना, दुबला, दुमंजिला, दुराचार, दुरंगा। दूसरा, परोपकार, परलोक, परपुरुष, परदादी, परनानी। एक कम, 39, 59, 29। उर्दू के उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना, हर, प्रत्येक, हर साल, हरदम, हर पल। गैर, नहीं, निषेध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर सरकारी। कम, थोड़ा, कम अक्ल, कम बख्त, कम उम्र, कम खर्च। बिना, रहित, बेकाबू, बेआराम, बेईमान, बेकार, बेचारा। हम, साथ, हमदर्द, हमराज, हमशक्ल, हमराज। ऐन, ठीक, पूर्णा, ऐन वक्त, ऐन मौका। के साथ, बाकायदा, बादब, बाखूबी। खुश, अच्छा, अच्छी, खुशदिल, खुशहाल, खुशकिस्मत। बुरा, बदकिस्मत, बदनीयत, बदनाम, बदमाश। नहीं, नापसंद, नागवार, नादान, नाखुश। बिना रहित, लापता, लाचार, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। दरमे, अंदर, दरमियान, दरकिनार, दरअसल। सरमुख्य, प्रमुख, सरदार, सरपंच, सरहद। बिना, बिलावजह, बिला शक। संस्कृत के अव्यय। उपसर्गार्थ, शब्द रचना, आवि, प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। अभाव, नीति, नास्तिक। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। सहित, सहर्ष, सकुशल, सजग। बहुत समय, चिरकाल, चिरंजीवी। अंतर, भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय। प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। अपना, स्वदेश, स्वराष्ट्र। अच्छा, सज्जन, सत्कार। बुरा, कुविचार, कुटिल, कुमार्ग। नीचे, अधोपतन, अधोगति। बुरा, तिरस्कार, तिरोभाव। अन्य, परोपकार, परजीवी। आगे, पुरोहित, पुरस्कार। स्वयं, अपने आप। स्वयंसेवी, स्वयंसेवक। साथ, सहपाठी, सहयोग। अंतः, भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। अब तक हमने सीखा, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ये मूल शब्द के आगे जुड़कर ही नए शब्द बना। प्रत्यय, नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र प्लसकार, चित्रकार।
दुकान प्लस दार, दुकानदार। ऊपर दिए गए शब्दों चित्र व दुकान में क्रमशः कार तथा दार शब्दांशों का प्रयोग किया गया है, जिनसे उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय, धातु, क्रिया के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्दों को कृतंत, कृदंत कहा जाता है, जैसे चिकना प्लस आहट, चिकनाहट, लिखावट, लिखावट। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। धातु, प्रत्यय। शब्द रचना। लिख, देख, झूल, ठेल। आ, लिखा, देखा, झूला, ठेला। मन, तप, जल, झाड़। अन, मनन, तपन, जलन, झाड़न। पढ़, पिट, लिख, चढ़। आई, पढ़ाई, पिटाई, लिखाई, चढ़ाई। थक, चढ़, उठ। आन, थकान, चढ़ान, उठान। पहन, छल, दिख, चढ़। आवा, पहनावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। खिंच, चढ़, बच। आव, खिंचाव, चढ़ाव, बहाव, बचाव। लिख, सज, थक, मिल। आवट, सजावट, थकावट, मिलावट, रुकावट। मुस्करा, घबरा, चिल्ला। आहट, मुस्कराहट, घबराहट, चिल्लाहट। हंस, बोल, लालच। ई, हंसी, बोली, लालची। पाठ, धव, सहाय, पाल। अक, पाठक, धवक, सहायक, पालक। कस, औटी, कसौटी। झाड़, आड़, उतार। ऊ, झाड़ू, आड़ू, उतारू। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। धातु, प्रत्यय। शब्द रचना। पढ़, लड़। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। भूल, घूम, बूझ। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। खेल, कप, आगे, पीछे। आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। झगड़ा, दया, कृपा। आलू, आलू, झगड़ालू, दयालु, कृपालु। लूट, झूठ। एरा, लुटेरा, झूठेरा। सड़, मर, अड़। इयल, सड़ियल, मरियल, अड़ियल। डाका, खा, चाल। ऊ, डाकू, खाऊ, चालू। चल, टिक, बिक। आऊ, चलाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। लड़, धम, कड़। आका, लड़ाका, धमाका, कड़ाका। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। 3 कर्णवाचक कृत प्रत्यय। 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। 5 क्रियार्थक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय। शब्द रूप। चाय वाला, चाय वाला। उपहार, उपहार। लेख, लेखक। कप, आड़ी, कबाड़ी। लूट, एरा, लुटेरा। पाठ, अक, पाठक। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्म का बोध कराते हैं,
कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप पढ़, चढ़, ना, पढ़ना, चढ़ना, खेला, बिछ, औना, खिलौना, बिछौना, मथ, नथ, ओढ़, नी, मथनी, नथनी, ओढ़नी, पढ़, सुन, हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई। कर्णवाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो करण अर्थात साधन का बोध कराते हैं, कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप झाड़, अन, झाड़न, झाड़, आड़, ऊ, झाड़ू, आडू, बंध, बेल, न, बंधन, बेलन, रेत, फांस, खांस, ई, रेती, फांसी, खांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप मिल, आप, मिलाप, लड़, लिख, आई, लड़ाई, लिखाई, लिख, सज, आवट, लिखावट, सजावट, ब, खिंच, आव, बहाव, खिंचाव। क्रियार्थक कृत प्रत्यय, क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप भाग, लिख, ता, भागता, लिखता, देख, सुन, कर, देखकर, सुनकर, खा, खो, बो, या, खाया, खोया, बोया, सूख, भूख, भूल, आ, सूखा, भूखा, भूला। तद्धिति प्रत्यय, जो प्रत्यय या शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धिति प्रत्यय कहते हैं जैसे मानव प्लस ता, मानवता, बच्चा प्लस पन, बचपन। तद्धिति प्रत्ययों के जोड़ से बनने वाले शब्द तद्धितियांत कहलाते हैं। तद्धिति प्रत्ययों के भेद, तद्धिति प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाचक तद्धिति प्रत्यय, 2 भाववाचक तद्धिति प्रत्यय, 3 संबंधवाचक तद्धिति प्रत्यय, 4 गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, 5 गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, 6 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, 7 लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, 8 सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, वे तद्धित प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप गाड़ी, सब्जी, वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, बाजी, जादू, गर, बाजीगर, जादूगर, संगीत, कला, कार, संगीतकार, कलाकार, सोना, लोहा, आर, सुनार, लुहार, तेल, धन, ई, तेली, धन, रसोई, दुख, या, रसोइया, दुखिया। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, वे तद्धित प्रत्यय जो भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जैसे धातु प्रत्यय, शब्द रूप गर्म, गरीब, ई, गर्मी, गरीबी, बच्चा, बालक, पन, बचपन, बालकपन, मोटा, बूढ़ा, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, कड़वा, घबरा, आहट, कड़वाहट, घबरा।
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, काट, मान, औती, कटौती, मनौती, चाचा, मौसा, एरा, चचेरा, मौसेरा, नानी, दादी, हाल, ननिहाल, ददिहाल, दिन, मूल, एक, दैनिक, मौलिक। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो संख्या का बोध कराते हैं, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, 2, 3, हरा, दोहरा, तिहरा, 5, 10, 22वां, 5वां, 10वां, 22वां, 2, 3, रा, दूसरा, तीसरा, पह, इह, ला, पहला, दहला। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो गुण का बोध कराते हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, चमक, भड़क, इला, चमकीला, भड़कीला, भारत, अनुकरण, ईय, भारतीय, अनुकरणीय, ठंड, प्यास, आ, ठंडा, प्यासा, गुण, धन, वान, गुणवान, धनवान, क्रोध, जंगल, ई, क्रोधी, जंगली, कस, विष, एला, कसैला, विषैला। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, डिब्बा, बिंदा, इया, डिबिया, बिंदिया, प्याला, थाल, ई, प्याली, थाली। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो समता समानता का बोध कराते हैं, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, लाल, हरा, सा, लालसा, हरासा, सोना, हरा, सुनहरा। अब तक हमने सीखा, शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय को वृफदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, 3 कर्णवाचक कृत प्रत्यय, 4 भाववाचक कृत प्रत्यय, 5 क्रियार्थक कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय, 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, 4 गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, 5 गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, 6 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, 7 लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, 8 सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। समास। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए। राजा का महल, राजमहल। आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। इस प्रक्रिया में 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरुदक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे राजा का कुमार, तीन फलों का समूह, गुरु के लिए दक्षिणा, पथ से भ्रष्ट आदि। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे पूजा घर, पूजा, पूर्व पद प्लस घर, उत्तर पद, पूजा के लिए घर, समास विग्रह। देशभक्ति, देश, पूर्व पद प्लस भक्ति, उत्तर पद, देश के लिए भक्ति, समास विग्रह। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तद्धित प्रत्यय। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष के भी 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कोचिन का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। करण, तत्पुरुष समास से आ द्वारा चिन्ह का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। गुणयुक्त, गुण से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। मनचाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरुदक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंध। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष समास का के की चिन्हों का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। देशवासी, देश का वासी। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। लखपति, लाखों का पति। राजपुत्री, राजा की पुत्री। सेनापति, सेना का पति। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्ह का लोप। समस्त पद। समास विग्रह। ध्यानमग्न, ध्यान में मगन। जलमग्न, जल में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर। आप बीती, आप पर बीती। कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे समस्त पद। समास विग्रह। पीतांबर, पीला है जो अंबर। नीलकमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। चंद्रमुख, चंद्र समान मुख। सद्धर्म, सत है जो धर्म। घनश्याम, घन के समान श्याम। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, कमल रूपी चरण। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद। समास विग्रह। नवरत्न, नौरत्नों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सतसई, 7 सौदोहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय की तरह कार्य करता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद। समास विग्रह। आमरण, मरण तक। कानों कान, कान ही कान में। प्रतिक्षण, हर क्षण। आजीवन, जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। यथासमय, समय के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव हो। भरपेट, पेट भरकर। बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद। समास विग्रह। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। चक्रधरा, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनन, सिर जिसके अर्थात रावण। मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका अर्थात गणेश। गोपाल, गायों का पालक है जो अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। एक दंत, 1 है दांत जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा तथा एवं का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद। समास विग्रह। सुख दुख, सुख या दुख। भाई बहन, भाई और बहन। लेन देन, लेन या देन। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। दाल चावल, दाल और चावल। राजा रंक, राजा अथवा रंक। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घनश्याम, घन के समान कर्मधारय। घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। द्विगु,
तीन नेत्र हैं, जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि। अब तक हमने सीखा परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 द्विगु समास, 4 अव्ययी भाव समास, 5 बहुव्रीहि समास, 6 द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है।